Hello guys, welcome back to RO Engineers. So particularly in this video, we'll be covering the sectorial analysis. Okay? So firstly, आपने बहुत टाइम पे ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम अच्छा कंपनी सिलेक्ट करते हैं, अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली अच्छा भी कर रही है, एट द सेम टाइम उसको हम लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बाद भी हमें वो रिटर्न नहीं मिलते। वो रिटर्न क्यों नहीं मिलते? उसका सबसे प्राइम फोर्स या प्राइमरी रीजन है कि वो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है मार्केट में। सेकेंड चीज, हमें ये सेक्टोरल एनालिसिस क्यों करना चाहिए? सेकेंड चीज, अगर आप कोई भी मल्टीपैगर को उठा के देख लो, अगर उसने मल्टीपैगर 5x 10x हुआ कम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो कंपनी तो अच्छा कर ही रही थी, साथ ही के साथ में उसके रिटर्न को पुश किया उसके सेक्टर के ग्रोथ में। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आप कभी भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उससे पहले आप वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है ओवर अ ब्रॉडर मार्केट, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न कितना दे रहा है, दैट यू नीड टू लुक। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर शीट। तो ये शीट क्या कर रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये शीट में हमने क्या किया है ना, हमने जितने भी इंडाइसेस है निफ्टी के अगेंस्ट, वो सारे के सारे को कंपेयर किया। ओके, सो नाउ इस पर्टिकुलर शीट के अंदर कितने इंडाइसेस कैप्चर है, फर्स्ट लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। निफ्टी 50 है, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, मीडिया, प्राइवेट बैंक, मेटल, ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, रियलिटी बैंक, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी नेक्स्ट कैप, निफ्टी मिड कैप 50, एवरीथिंग। सो बेसिकली निफ्टी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है जो भी गूगल फाइनेंस में अवेलेबल है, सारे के सारी चीज हमने यहाँ पे कैप्चर किए हुए। ओके, सो नाउ व्हाट डज दिस, व्हाट इट शोज हियर इज दैट आप सारे के सारे इंडेक्सेस को एक झटके में कंपेयर कर सकते हो थ्रू दिस शीट। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये शीट को समझते कैसे। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सारे के सारे इंडेक्सेस के 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के रिटर्न्स को निकाला हुआ है। ओके, सो अभी अगर आप 1 डे के ऊपर अगर हम लोग फोकस करते हैं, तो 1 डे में सबसे अच्छा रिटर्न किसने बनाया, एफएमसीजी ने। और सबसे वर्स्ट रिटर्न किसने दिया है, निफ्टी आईटी ने। ओके, ऐसी सेम चीज हम लोग 1 वीक में देख सकते हैं, 1 मंथ में देख सकते हैं और 1 ईयर में भी देख सकते हैं। ओके, अगर 1 ईयर में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा रहा अभी तक, तो निफ्टी मेटल को, इफ यू कैन सी, इट हैज गिवन ऑलमोस्ट 50% रिटर्न इन जस्ट 1 ईयर। ओके, सेम गोज विथ निफ्टी पीएसयू बैंक, 32.6% का रिटर्न दिया इसी ईयर में। ओके, सो दिस इज द पिक्चर। इसको और इजी करने के लिए, इसको और रीडेबल करने के लिए हमने कुछ फॉर्मेटिंग किया हुआ है। ओके, सो इफ यू सी हियर इन दिस पर्टिकुलर मैनर, इन द वर्टिकल मैनर, व्हेन यू कंपेयर ईच एंड एवरी सेक्टर, वी हैव गिवन कलर कोडिंग। तो जो मेरा डार्क ग्रीन कलर है, दैट मीन्स दिस इज द सेक्टर विच इज गोइंग गुड, और मेरा जो डार्क रेड कलर है, इट इज डूइंग वर्स्ट comparing to other indices. Okay, and white color, it is giving average return. Okay, so now let us just check कि ये सच में वर्क करता है या नहीं करता। तो अगर हम लोग देखते हैं, निफ्टी आईटी को पकड़ते हैं, लेट्स से निफ्टी आईटी ने -6.81% का रिटर्न दिया, मतलब इट हैज नॉट बीटन निफ्टी को भी बीट नहीं किया, एट द सेम टाइम रिटर्न भी 0% दिया, एफडी का रिटर्न भी बीट नहीं किया। नाउ लेट्स चेक कि निफ्टी के जो कंपनीज है, आईटी कंपनीज, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। सो अगर हम लोग उस चीज को चेक करते हैं, तो यहाँ पे निफ्टी के सारी कंपनीज है, राइट। अभी आप खुद चेक कर लीजिए कि 1 ईयर में सारे के सारे कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिए। ओके, 6 मंथ में भी सारे के सारे कंपनी ने ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिए। सो दैट इज द रीजन, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, कि सेक्टोरियल एनालिसिस करने के बाद अगर आप उस सेक्टर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो आपके विनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द रीजन दैट यू नीड टू लुक आफ्टर। ओके, इसी इसी चीज को कंपेयर करते हुए अगर हम लोग निफ्टी पीएस बैंक को देखते हैं, तो दे हैव गिवन 32.6% रिटर्न। नाउ लेट्स टेक बैंक। ओके, अगर आप बैंक में देखते हो, तो बैंक में जहां पे मेरे ब्रॉडर इंडेक्स ने 32% का रिटर्न दिया था, वहां पे यूनियन बैंक ने कुछ 46% का रिटर्न दिया, कैनरा बैंक ने 43% का दिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 58% रिटर्न। सो दिस इज द रीजन, आप कोई भी बैंक को देख लो, ऑलमोस्ट एवरी बैंक इज अ विनर। Why every bank is a winner? Because उसका सेक्टर अच्छा कर रहा था। Okay, so that is the most important part that you can take from this particular sheet. Okay, now let's move ahead in this particular video. What we have done against here is we have compared the 50 daily moving average of each and every indices and 200 DMA of each and every indices. Let us understand कि ये DMA का मीनिंग क्या होता है। So when we say 200 DMA, अगर मेरा प्राइस 200 डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, दैट मीन्स वी से कि वो लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है। पहले अंडरस्टैंड करते हैं 200 डीएमए का मीनिंग है। 200 डीएमए इज डेली मूविंग एवरेज। तो पिछले जो 200 दिन है, उनका मैंने एवरेज निकाला है, बराबर। एंड एट द सेम टाइम
मेरा 50 डेज का मैंने एवरेज निकाला, दैट इज कॉल्ड 50 DMA। ओके, तो मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज 200 DMA एंड मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज 50 DMA। ओके, नाउ वी आर चेकिंग इन दिस पर्टिकुलर शीट कि मेरे सारे इंडाइसेस शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कैसा बिहेव कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कैसा बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो जैसे कि हमने फर्स्ट इसमें देखा था कि 1 ईयर रिटर्न निफ्टी मेटल का काफी काफी अच्छा था, लाइक ऑलमोस्ट 50% था इन जस्ट 1 ईयर। नाउ लेट अस जस्ट चेक कि वो सेम चीज डीएमए मुझे डबल कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो नाउ मैंने अबव अबव 50 डीएमए को रिस्पेक्ट किया, दैट मीन्स मैं वो सारी कंपनीज देख रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा कर रही है। और अभी जब मैंने अबव 200 डीएमए को ये किया, तो मैं वो सारी कंपनी देख रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा कर रही है और जो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर रही है। तो मेरी सबसे पहली कंपनी निफ्टी मेटल है, निफ्टी मेटालाइट। ओके, एंड अगर मैं शॉर्ट टर्म को थोड़ा कम वेटेज देता हूँ और मैं लॉन्ग टर्म को ज्यादा वेटेज देता हूँ, देन अगेन माय सेकंड कंपनी इज निफ्टी पीएसयू बैंक, जिसने मेरा सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रिटर्न दिया इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, सो दिस डीएमए इज डबल कंफर्मिंग यू द ट्रेंड, okay, whether it is short trend or uptrend. So any company, any sector or any company that you wanted to invest, and if that particular company belonging to the sector which is having a long term trend and short term trend in the favor, then you should think of investing into that company. But अगर इसका opposite है, then you should keep that company in watch list and wait for the time when the sector will do good, then you will invest into that company. Okay, sorry for the interruption. My video is not visible, but we'll just cover up the entire video with the help of the screen itself. Okay, so now what we are doing in this particular part is that we are comparing RSI. Okay, so in broader market there are only two terms which you need to understand. Okay, whenever we are talking about sector or any stock, the first term is called relative strength. What do I mean to say when I am saying relative strength? Relative strength is I am comparing my own sector with other sectors or with broader market, कि बॉस मैंने दूसरे के अगेंस्ट मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। ओके, सो अगर हम लोग इस चीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि निफ्टी मेटल सारे के सारे इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म कर रहा है। सो दैट मीन्स यू हैव कंपेयर्ड निफ्टी मेटल विथ ऑल अदर इंडेक्सेस एट द सेम टाइम, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के साथ भी आपने कंपेयर किया ब्रॉडर मार्केट के साथ। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। द नेम इन इटसेल्फ सजेस्ट योर स्ट्रेंथ कंपेयर टू रिलेटिव टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। वो हमने देख लिया 1 मंथ में कैसा परफॉर्म कर रहा है, 6 मंथ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, 1 ईयर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव सीन in our previous part. Now in this particular part, what we are learning here is we are learning RSI. RSI RSI क्या है, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। RSI का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, RSI आपको बताता है कि प्राइस में कितना मोमेंटम है। सो अगर आपका प्राइस में ज्यादा मोमेंटम है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आर गेनिंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट। ओके, नाउ RSI, लेट अस जस्ट इमेजिन वन थिंग कि आप एक माउंटेन पर रन करते जा रहे हो। स्टार्टिंग में आपके पास एनर्जी काफी ज्यादा है, आप काफी अच्छे से भागोगे, जोर से भागोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, राइट। कुछ मोमेंट के बाद आप थक जाओगे तो आप आपकी स्पीड स्लो डाउन कर दोगे, लेकिन अभी भी आप भाग रहे हो लेकिन आपकी स्पीड स्लो डाउन होगी। दैट इज द सेम थिंग कॉल्ड RSI इन द स्टॉक मार्केट टर्म्स। जैसे वहां पे आप आपकी एनर्जी को कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे आप प्राइस के मोमेंटम को कंपेयर कर रहे हो RSI से। ओके, नाउ यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जितने भी मेरे सारे के सारे इंडाइसेस है ना, वो सारे के सारे इंडाइसेस के RSI को कैलकुलेट करके उनको ब्रॉडर मार्केट में एक दूसरे के साथ कंपेयर किया। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रॉडर आइडिया कि RSI कैलकुलेट कैसे होता है। ओके, सो यू विल गेट मोर इंटरेस्ट एंड यू विल लर्न समथिंग न्यू। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास निफ्टी के 2 महीने के पिछले प्राइस, लेकिन जैसे कि आज मेरा वीडियो शूट हो रहा है अप्रैल के मंथ में, तो मार्च से लेके फरवरी से लेके अप्रैल तक के सारे हम लोग ने क्लोजिंग प्राइस को निकाला है। एंड क्लोजिंग प्राइस के अगेंस्ट क्या वो गेन हुआ है या वो लॉस हुआ है। गेन और लॉस कैसे, कि आपने पिछले दिन के कंपेयर में आज का आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था या खराब था, दैट इज कॉल्ड गेन एंड लॉस। ओके, उसके बाद हमने एक वैल्यू निकाला है कि आपका एवरेज कितना गेन हुआ और आपका एवरेज कितना लॉस हुआ है फॉर 60 डेज ऑफ पीरियड, फॉर 21 डेज ऑफ पीरियड एंड फॉर 14 डेज ऑफ पीरियड। ओके, नाउ अगर आपका एवरेज गेन एवरेज लॉस से काफी अच्छा है, दैट मीन्स योर RSI इज मोर एंड people are trying to buy more and more, and people are trying to push price towards in upper direction. That is what do we mean by RSI, and that is what do we need to think whenever we say RSI. Okay, so average gain आपका average loss से ज्यादा, that means your RSI is increasing. Okay, now in this particular sheet you can see
we have compared 60 days, 21 days and 14 days. Now why these three values? Okay, first I will come to this 60 days. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मोमेंटम किधर है, निफ्टी एनर्जी में, और सबसे कम मोमेंटम किधर है, इफ यू सी द डार्क वन, इट इज एट निफ्टी पीएसयू बैंक अराउंड 40-41. ओके, नाउ आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी 50. what what does this RSI 60 says you? Okay, so अगर आप चीज देखोगे ना, तो दिस ग्रीन पर्टिकुलर लाइन इज 50 डीएमए एंड दिस रेड लाइन इज 200 डीएमए. ओके, एंड ये जो नीचे की लाइन है ना, ये मेरी आरएसआई की लाइन है. ओके, तो अगर आप देखोगे ना, ये पूरे के पूरे सेक्टर में ये जो मेरा मिडल पार्ट है ना, दिस इज 50 का लाइन. आरएसआई इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100. ओके, 100 सेल्स की मेरे मार्केट में बायर्स ने डोमिनेट किया, 0 सेल्स की मेरे सेलर्स ने डोमिनेट किया. ओके, तो जब कभी मेरा आरएसआई का वैल्यू अबव 50 है, जब कभी मेरा आरएसआई का वैल्यू अबव 50 है, एट द सेम टाइम डबल कंफर्मेशन कि मेरा 50 डीएमए भी 200 डीएमए के लीड कर रहा है, दैट मींस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के दोनों को वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तब आप ये चीज देख सकते हो कि मेरे निफ्टी ने कितना अर्न किया है इन बिटवीन दिस 1.5 years. ओके, सो इफ यू चेक दिस पर्टिकुलर थिंग, इन जस्ट अप्रैल 23 से अक्टूबर 2024 मेरे निफ्टी 50 ने 50% तक का गेन दिया. ये आप इजीली कैच कर सकते थे इस चीज को बाय जस्ट लुकिंग एट 50 डीएमए एंड 200 डीएमए एंड आरएसआई वैल्यू. So this is why this particular sheet is very much important. If you wanted to check the trend of that particular trend, you can see the same thing in any different sector and you will find the similar results. Okay. Now moving ahead है, why this three different value? अभी ये हर किसी का टेन्योर अलग होता है. एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हो कि मैं 1 या 1.5 साल तक के लिए अगर कोई सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस सेक्टर के किसी कंपनी में, देन यू गो विथ RSI 60 days. If your tenure is let's say 6 months, 3 months, and you wanted to earn, you wanted to earn more, then you will respect RSI 21 days. Again the same thing, same fundamental कि बॉस मेरा RSI का वैल्यू 50 या 60 के ऊपर होना चाहिए, तभी मैं उस सेक्टर को देखूंगा और तभी मैं उस सेक्टर की कंपनी में स्टडी करूंगा. ओके, अभी जैसे कि RSI 14 days है, राइट. RSI 14 days इज अ वेरी शॉर्ट टेन्योर, तो वहां पे आपको देखना है कि मेरा जो सेक्टर है वो 70 या 75 के ऊपर होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि अभी हमने जितनी भी चीजें सीखी, हमने रिटर्न सीखा, हमने डीएमए सीखा, हमने आरएसआई सीखा. ओके, अगर ये पूरे के पूरे चीज को अगर हम लोग को 1 मिनट के अंदर अगर क्विकली ये करना है, सो दिस इज वी हैव मेड अ ग्राफ चार्ट. ओके, कंपेयरिंग ऑल द सेक्टर. सो दिस विल हेल्प यू वेरी मच. ओके, अगर आपके पास पूरा का पूरा शीट देखने का टाइम नहीं, आप सिर्फ ग्राफ पे आके देखो कि कौन सा मेरा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कितने से आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मेरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन से मुझे सेक्टर से दूर रहना है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसी शीट के थ्रू मिल जाएगी. इसके बाद आपको कोई भी न्यूज के ऊपर या किसी भी टेलीग्राम के चैनल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि कौन सा सेक्टर मेरा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है. आप खुद पहचान सकते हो, आप खुद जान सकते हो. ओके, सेम थिंग आप जो मैंने RSI है, आपके कौन से सेक्टर में मोमेंटम कितना है 60 डेज के कंपेयर में, 21 डेज के कंपेयर में, 14 डेज के कंपेयर में, वो भी आप चेक कर सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर चार्ट. ओके, सो coming to the conclusion of this video again, it's a disclaimer कि it is a learning video and we have not giving any सिग्नल कि आप इस सेक्टर में लगा दो, इस सेक्टर में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. ये इस पूरे वीडियो का क्रक्स नहीं. द वीडियो का क्रक्स ये है कि आप अभी खुद से सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए आप खुद देख सकते हो. अगेन you need to take help of your financial advisor before investing into any of the company or any of the sector. Okay, again this video is for learning purpose only. Okay, and अगर मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ भी हेल्प किया होगा, तो जस्ट गिव अस अ स्मैश लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आरओ इंजीनियर फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू सो मच.